दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा से हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी माँ को मनाया जबकि उनका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हमारे परिवार में मैं, मेरे पापा, माँ और मेरी एक छोटी बहन है। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी छोटी बहन नेहा हाई स्कूल में पढ़ती है। पापा माँ की लव मैरिज हुई थी और दोनों ही काफी पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक है। अगर माँ की बात करूँ तो वे अपने शरीर और सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं। वे अच्छी तरह से शिक्षित हैं, इसलिए शर्ट, जीन्स और टॉप पहनना उनके लिए सामान्य बात है। अपनी फिटनेस के कारण माँ काफी आकर्षक और खूबसूरत दिखती हैं। मैं घर में उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है। पापा और माँ कभी मुझे नाराज नहीं करते। जब भी समय मिलता है हम चारों मिलकर खुलकर बातें करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मेरी बहन की भी छुट्टियां थी। मैंने घर पर ही छुट्टियां बिताने का फैसला किया। हालांकि नेहा नानी के घर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए पापा उसे नानी के घर छोड़ आए। मुझे घर पर ही रहना अच्छा लगा क्योंकि मैं लैपटॉप पर गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर थी, इसलिए माँ ही सारे काम कर रही थी। पापा ऑफिस गए हुए थे और माँ घर के काम निपटा रही थी। उन्होंने उस दिन एक साड़ी पहनी हुई थी और चूंकि वे घर पर थी, इसलिए दुपट्टा नहीं लिया था। माँ मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा गेम खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया मैंने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया क्योंकि उनका दुपट्टा नहीं था। कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थी। अचानक माँ ने मेरी ओर देखा और बोली, उठ, मुझे बेडशीट ठीक करने दे, फिर तेरा गेम खेल लेना। मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं माँ ने मुझे देखते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मेरे मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाथरूम में खड़ा मैंने सोचा कि क्या माँ ने सच में मुझे कुछ अजीब तरह से देखा था या यह बस मेरे ही मन का वहम था। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि यह बस एक सामान्य घटना थी। जब मैं वापस कमरे में आया माँ कमरे से जा चुकी थी। मैं फिर से अपने गेम में लग गया, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ था। पूरे दिन माँ सामान्य तरीके से काम करती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने भी ज्यादा सोचना बंद कर दिया और घर के कामों में उनका हाथ बटाने लगा। अगले कुछ दिनों में माँ और मैं ज्यादा करीब हो गए। पापा अक्सर ऑफिस में व्यस्त रहते थे और नेहा अभी भी नानी के घर थी। इस दौरान माँ और मैंने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। एक दिन मैंने देखा कि माँ थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ आप ठीक तो हैं? आज आप थोड़ा थके हुए लग रही हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस घर के काम और थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। मैंने तुरंत उन्हें थोड़ी मस्ती करने का सुझाव दिया। माँ, क्यों न हम कहीं बाहर घूमने चलें? आपकी पसंदीदा जगह पर चलते हैं। आप काफी दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। माँ पहले तो हिचकिचाई, अरे क्या करेंगे बाहर जाकर, वैसे भी इतना काम होता है घर में। लेकिन मैंने जोर देकर कहा, माँ आप हमेशा हमारे लिए काम करती रहती हैं। अब थोड़ा खुद के लिए भी तो समय निकालिए। चलिए बस थोड़ी देर के लिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे इस आग्रह को माँ ठुकरा नहीं सकी। आखिरकार हम दोनों ने शहर के बाहर एक छोटी सी पिकनिक का प्लान बनाया। यह एक खूबसूरत दिन था। हम पार्क में गए जहां माँ ने एक हल्की साड़ी पहनी और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उस दिन मैंने माँ को एक अलग ही रूप में देखा।
न केवल एक माँ के रूप में बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जो खुद की पहचान रखती है, जो अपने लिए भी समय निकाल सकती है। हम दोनों ने खूब बातें की, हंसे और पुराने दिनों की यादों को ताजा किया। वह दिन हमारे लिए एक खास दिन बन गया। माँ और मैं पहले से ज्यादा घनिष्ठ हो गए। मुझे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ हमारी देखभाल में व्यस्त नहीं रहनी चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन का आनंद लेने का हक है। इस घटना के बाद मैंने माँ के साथ और भी ज्यादा समय बिताना शुरू किया और हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। उस दिन ने हमारी रिश्ते की गहराई को और बढ़ा दिया और मैंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि मेरी माँ इतनी मजबूत और प्यारी है। उस दिन के बाद माँ और मेरे बीच की यह समझदारी और भी गहरी हो गई। हम दोनों ने महसूस किया कि एक दूसरे के साथ समय बिताना न केवल हमें खुश करता है बल्कि हमारे रिश्ते को भी और मजबूत बनाता है। पहले जहाँ माँ घर के कामों और हमारी देखभाल में ही उलझी रहती थी, अब वे खुद के लिए भी समय निकालने लगी। कुछ हफ्ते बाद पापा और नेहा भी घर लौट आए। नेहा को देखकर माँ काफी खुश हुई और घर फिर से रौनक से भर गया। हमने सभी मिलकर ढेर सारी बातें की और हंसी मजाक में समय बिताया। पापा ने भी यह नोटिस किया कि माँ अब पहले से ज्यादा खुश और तरोताजा लग रही थी। एक दिन पापा ने मुझसे कहा, राहुल, मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी माँ अब पहले से ज्यादा करीब हो गए हो। यह बहुत अच्छी बात है। माँ को भी किसी के साथ खुलकर बातें करने और आराम करने का मौका मिलना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने पापा की बातों पर सिर हिलाया और महसूस किया कि सच में जो समय मैंने माँ के साथ बिताया उससे उन्हें खुशी मिली और मुझे भी यह एहसास हुआ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए संवाद और आपसी समझ बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने परिवार में यह आदत बना ली कि हर हफ्ते एक दिन हम सभी साथ में कहीं बाहर जाएंगे, कभी मूवी देखने, कभी पार्क में घूमने तो कभी किसी नए रेस्तरां में खाने। यह हमारी पारिवारिक जिंदगी का हिस्सा बन गया और हम सभी ने इसे खूब एंजॉय किया। माँ अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरी रहती थी। उन्होंने घर के बाहर भी कुछ एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जैसे कि महिलाओं के क्लब में जाना, योगा क्लासेस में शामिल होना और कई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। उन्हें देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ क्योंकि अब वे सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने लिए एक नई दुनिया खोज रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, राहुल, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को फिर से खोजा है। तुम्हारी सलाह और साथ ने मुझे वह खुशी दी है जो शायद मैं भूल गई थी। माँ की इन बातों ने मेरा दिल भर दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी बातें और एक दूसरे के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा खुश और संतुलित था। माँ, पापा, नेहा और मैं सभी ने एक दूसरे की भावनाओं को समझना और आदर करना सीख लिया था। यह अनुभव मेरे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक था, जिसने मुझे यह सिखाया कि परिवार का साथ और आपसी समझ ही जीवन को खुशहाल बनाते हैं। और इसी तरह यह कहानी मेरे और माँ के बीच के अनमोल रिश्ते की है, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। समय के साथ हमारे परिवार में जो प्यार और समझ बढ़ी थी, वह हमारे रिश्तों की नींव बन गई। माँ अब न केवल एक गृहिणी थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी महिला भी बन चुकी थी। उनका व्यक्तित्व अब और भी निखर गया था। उन्होंने अपने शौक और रुचियों को फिर से जीना शुरू किया था। कुछ समय बाद नेहा ने भी देखा कि माँ पहले से कितनी बदल गई है। वह अक्सर मुझसे कहती, भैया, माँ अब कितनी खुश और एक्टिव लगती है। पहले माँ बस हमारे लिए काम करती रहती थी, लेकिन अब वे अपने लिए भी समय निकालती हैं। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, माँ को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है और हमें उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। एक दिन ऐसा आया जब माँ ने हमें एक और बड़ी खबर सुनाई। उन्होंने अपने पुराने सपने को पूरा करने का फैसला किया, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का। उनका हमेशा से शौक था कि वे अपने हुनर का इस्तेमाल कर कुछ करें और अब उन्हें वह मौका मिला था।
उन्होंने घर से ही हैंडीक्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आने लगे। माँ के इस कदम ने हमें और गर्वित कर दिया। हमने पूरे दिल से उनका साथ दिया। पापा ने उनके लिए एक वेबसाइट बनवाई और मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालना शुरू किया। नेहा भी माँ के डिजाइनिंग आइडियाज में उनकी मदद करने लगी। देखते ही देखते माँ का यह शौक एक छोटे से बिजनेस में बदल गया और उन्हें इससे न केवल खुशी मिली बल्कि एक नई पहचान भी मिली। अब हमारा परिवार एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। माँ का बिजनेस अच्छा चलने लगा था और हम सभी ने उनके इस सफर में उनका साथ दिया। हमारे बीच का प्यार और समझ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। माँ ने एक बार फिर मुझसे कहा, राहुल, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब शुरू किया। अगर तुमने मुझे खुद के लिए जीने की याद न दिलाई होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। मैंने जवाब दिया, माँ, आपने हमें हमेशा खुद से ज्यादा प्राथमिकता दी है। अब वक्त है कि आप अपने सपने पूरे करें और हम सभी आपके साथ हैं। इस तरह हमारे परिवार की यह कहानी बस एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं रह गई, बल्कि यह एक ऐसा सफर बन गया जिसने हमें यह सिखाया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत क्या होती है और कैसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करके खुद को और अपने अपनों को बेहतर बना सकते हैं। माँ का वह छोटा सा बिजनेस अब उनकी पहचान बन चुका था और हमारे परिवार की खुशियों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। हम सभी ने यह सीख लिया था कि प्यार, समर्थन और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय ही जिंदगी की असली खुशी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माँ का बिजनेस लगातार बढ़ता गया। उन्होंने अपने काम को और बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला किया और इसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स से सलाह ली। पापा और मैंने उनके इस फैसले का पूरा समर्थन किया। धीरे धीरे माँ ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर भी बेचना शुरू कर दिया। उनका ब्रांड स्थानीय स्तर से बढ़कर देश भर में जाना जाने लगा। उनके ग्राहक न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ करते बल्कि उनके बिजनेस को एक इंस्पिरेशन के रूप में भी देखते। एक दिन माँ को एक बड़े इवेंट में सम्मानित किया गया जहां उन्हें उभरते महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला। यह पल हमारे परिवार के लिए बेहद खास था। जब माँ मंच पर पुरस्कार लेने गयी तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, यह सफर मैंने अकेले नहीं तय किया है। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और सपोर्ट किया है। खासकर मेरे बेटे राहुल ने, जिसने मुझे खुद को फिर से खोजने में मदद की। माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गयी। यह देखना अविश्वसनीय था कि कैसे माँ ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने सपने पूरे किए बल्कि हमारे परिवार की भी ताकत बन गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ की सफलता हमारे परिवार के लिए एक मिसाल थी। इसके बाद माँ ने कई अन्य महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उन्होंने एक वर्कशॉप शुरू की जहां वे महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई सिखाती ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। कई महिलाओं ने माँ से प्रेरणा लेकर अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और आत्मनिर्भर बन गयी। माँ अब एक उद्यमी से बढ़कर एक लीडर और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। हमारा परिवार अब हर कदम पर एक नई ऊंचाई छू रहा था। नेहा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने करियर की शुरुआत की। पापा अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अब वे भी माँ की सफलता से गर्वित महसूस करते थे और हर तरह से उनका सहयोग करते थे। एक दिन जब हम सब साथ बैठे थे, माँ ने हमसे कहा, ये सफर जितना मेरा है उतना ही तुम सबका भी है। तुम सबने मुझे सपोर्ट किया और इसी कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने हमें सिखाया है कि सपने कोई भी देख सकता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का साथ हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। उस पल में हमें एहसास हुआ कि हमारे परिवार का बंधन सिर्फ प्यार और रिश्तों तक सीमित नहीं था, बल्कि अब वह एक प्रेरणा बन चुका था। हमने एक दूसरे का साथ देकर यह सीखा कि जिंदगी में सफलता और खुशी मिलती है जब हम अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इसी तरह माँ का यह सफर, जो एक साधारण गृहिणी से शुरू हुआ था, एक सफल उद्यमी और प्रेरणा स्रोत बनने तक पहुँच गया।
हम सभी ने उनके इस सफर में न केवल उनका साथ दिया बल्कि खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखा। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें सपनों का पीछा करना और परिवार के साथ हर कदम पर खड़ा रहना है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माँ का सफर जारी था। उनके सपने और ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं थी और हमारा परिवार उनके साथ हर नई मंजिल तक पहुँचने के लिए हमेशा तैयार था।